नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए आईपीओ के बारे में, एडवांस एग्रो लाइफ। जी हाँ, आज हम इस कंपनी की पूरी चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें निवेश करना एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नए एग्रोकेमिकल आईपीओ में पैसा लगाया जाए या फिर इससे दूर रहा जाए। चलिए, इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का एक ठोस जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो ऑफर क्या कर रही है। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो डेट्स नोट कर लीजिए। आईपीओ 30 सितंबर को खुलेगा और 3 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अभी हाँ, प्राइस बैंड और लॉट साइज की घोषणा होना बाकी है, जो कि किसी भी निवेश के फैसले के लिए आप जानते हैं सबसे जरूरी होता है। चलिए अब जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि एडवांस एग्रो लाइफ असल में करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी 2002 में शुरू हुई थी और जयपुर राजस्थान में बेस्ड है। ये कीटनाशक, खरपतवारनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स ये सब बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्निकल ग्रेड यानी कच्चा माल और फॉर्मुलेशन ग्रेड यानी कि तैयार प्रोडक्ट दोनों बनाते हैं। इनका मॉडल ज़्यादातर B2B है, मतलब ये सीधे दूसरी कंपनियों को अपना माल बेचते हैं। और इनके पास 410 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, जो कि एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। और यही चीज़ कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसको ऐसे समझिए कि कोई बेकरी है जो सिर्फ केक नहीं बनाती, बल्कि अपना आटा भी खुद ही बनाती है ना बढ़िया? ठीक वैसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए कच्चा माल भी खुद बनाती है। इससे इनको लागत पर और सप्लाई चेन पर एक जबरदस्त कंट्रोल मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अच्छा, ठीक है, बिजनेस तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स, पैसा। क्या कंपनी सच में पैसा कमा रही है? चलिए देखते हैं। जरा इस रेवेन्यू चार्ट पर एक नजर डालिए। क्या दिख रहा है? एक सीधी ऊपर की ओर जाती हुई लाइन। सिर्फ 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 1 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ा है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जो साफ साफ दिखाती है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट वो भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। फिस्कल ईयर 2025 में 256 मिलियन रुपीस से ज्यादा का प्रॉफिट, जो 2 साल पहले से लगभग डबल है। ये एक बहुत ही हेल्दी और प्रॉफिटेबल बिजनेस का साफ संकेत है। अब ये स्लाइड हमें कहानी के दोनों पहलू दिखाती है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि कंपनी का ईबीडा मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस में और भी ज्यादा कुशल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता की बात भी है, और वो है कंपनी का बढ़ता हुआ कर्ज, मतलब डेट इक्विटी रेशियो। ये एक ऐसा बैलेंस है जिस पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, जोखिमों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी निवेश, याद रखिए, परफेक्ट नहीं होता, तो यह समझना जरूरी है कि यहां संभावित खतरे क्या-क्या हैं। और हां, ये जोखिम हमारी अपनी राय नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ली गई है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ 10 ग्राहकों से आता है। सोचिए, सिर्फ 10। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इनमें से 1 या 2 बड़े ग्राहक भी किसी वजह से चले गए, तो कंपनी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और जोखिम यहीं खत्म नहीं होते। सारी मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में है, तो सोचिए अगर वहां कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो ये बिजनेस मौसम पर भी बहुत निर्भर करता है। तो एक खराब मॉनसून का मतलब डिमांड में कमी। इसके अलावा कंपनी पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं, जिसमें मिसब्रांडिंग के आरोप भी शामिल हैं। और आखिर में वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी काफी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने में इन्हें ज्यादा समय लग रहा है। तो ठीक है, अब हम कंपनी के बिजनेस और उसके जोखिमों को जानते हैं, लेकिन अब सवाल आता है वैल्यूएशन का, यानी कि इसकी कीमत क्या है। चलिए देखते हैं कि ये अपने लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कहां खड़ी है। आगे बढ़ने से पहले पीई रेशियो को समझना जरूरी है। आसान भाषा में यह बताता है कि कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। आमतौर पर कम पीई रेशियो बेहतर माना जाता है। तो यहां एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ एडवांस एग्रो लाइफ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW अपने कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर कर्ज भी अपने साथियों की तुलना में काफी ज्यादा है। तो ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्थिति है।
असली फैसला तो इसके पी रेशियो के आने के बाद ही हो पाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ रखकर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का समय आ गया है। तो कुल मिलाके ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ हमारे पास एक तेजी से बढ़ती हुई और मुनाफे वाली कंपनी है जिसके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम भी हैं, जैसे कि कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और बढ़ता हुआ कर्ज। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी है वो है जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। इससे एक अंदाजा लगता है कि लिस्टिंग वाले दिन स्टॉक की डिमांड कैसी रह सकती है। जब आईपीओ खुलेगा तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े फैसला लेने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, ये था एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर हाँ, तो इस जानकारी को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण आईपीओ विश्लेषण मिस ना करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।